जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब आपको पता ही हमारा गायनोकोलॉजी का सेगमेंट है और हमारे पास गायनोकोलॉजी के सेगमेंट में कौन मौजूद होता है? हमारे पास मौजूद होती हैं डॉक्टर अंजुम रहमान। शायद वो मौजूद भी हैं। मिलाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारा सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको हमारे पोल का सवाल का जवाब देना होगा। खतरनाक सा सवाल है आप, लेकिन खुल के बता सकती हैं, खुल के बात कर सकती हैं ना। हमारे यहाँ सबको एडवांटेज होता है, जो कॉल करता है या जो हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस करता है वो खुल के हमें आंसर कर सकता है। तो हम डॉक्टर साहिबा से ही पूछते हैं, डॉक्टर साहिबा क्या शादी के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? ओके, वेल डिपेंड्स, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं एंड मैनी आई थिंक, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लाइफ। वी शुड हैव अ कंपेनियन इन आवर लाइफ। पर वेल मैं वही कहूँगी कि ये आपकी पर्सनालिटी पे और आपकी प्रोफेशन, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब को किसी की सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, या आप खुद ही इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि यू डोंट नीड इट। फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। सही, तो ठीक है जी। डॉक्टर साहिबा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता दिया है कि ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है ये कह रही है? नहीं, ज़रूरी तो इन अ वे है। ज़रूरी तो है। क्यों ज़रूरी क्यों है? यू नो, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ, सो यू शुड हैव इट इन योर लाइफ। मतलब ये भी अल्लाह मियां ने बनाया है, तो एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नीड, जब आप स्पेशली फॉर द वर्किंग लेडी, दे नीड टू हैव अ कंपेनियन फॉर मैनी आई थिंक, जो उनको सपोर्ट होता है। स्पेशली हमारे कल्चर में it will give a good support to a female. And gives a support to a female. हाँ, at times ये होता है कि if female is not strong enough, तो उसके लिए आवाज़ रेस करने के लिए भी उसको किसी आदमी का सहारा चाहिए होता है। But if female is strong, she's educated, she's independent, then she. But in a way फिर भी उनको कह रही कि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब कह रही थी कि हम वो इनफर्टिलिटी पे हमें कुछ बातें बताना चाह रही हैं व्यूअर्स को, तो वो हमें इनफर्टिलिटी पे हम थोड़ी सी बात, हमने अभी कुछ दिनों पहले इनफर्टिलिटी पे बात भी की थी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनके पास में किस तरह के इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं। देखिए, बाय डेफिनेशन इनफर्टिलिटी होती है जो कपल रेगुलरली एक साथ रह रहा हो पर स्टिल वो 1 साल तक कंसीव ना कर सके। 1 साल तक? 1 साल? 1 ईयर, 2 साल देते हैं? 1 ईयर। प्रीवियसली वो 2 इयर्स था, बट अब बाय डेफिनेशन इट्स 1 ईयर। क्या अगर कोई कपल 1 साल तक कंसीव नहीं करता विद रेगुलर देयर, मतलब साथ रह रहे हैं, उसके बावजूद नहीं कंसीव कर पाए, तो ये इनफर्टाइल कपल होगा। उसमें बिफोर 1 ईयर हम यूजुअली पेशेंट को अवॉइड करते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं कि डॉक्टर साहब हम पहले ही 9 मंथ पे आ गए, 7 मंथ पे, 6 मंथ पे, कि अब हमारी ट्रीटमेंट शुरू करें। बट यूजुअली हम 1 मंथ तक पेशेंट यूजुअली कंसीव कर जाते हैं बाय देयर ओन। कितने मंथ्स तक? 1 ईयर तक। बट 1 ईयर 12 मंथ, सॉरी जी। बट अगर उसके बाद ना करें, उसमें बहुत सारी मेल कॉजेज़ भी हैं और फीमेल कॉजेज़ भी हैं। सो उसके बाद हमें उसकी ट्रीटमेंट और उसकी डायग्नोसिस शुरू कर देनी चाहिए। मैनी टाइम्स होता ही है कि आफ्टर 1 ईयर दोनों कपल ने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई और वो बिल्कुल नॉर्मल आ गई, बट स्टिल 1 साल हो चुका है और इन्होंने खुद रेगुलर अपने नेचुरली कंसीव नहीं किया, तो नाउ दे नीड टू हैव अ ट्रीटमेंट। तो अब उनको ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए 1 साल के बाद, अगर वो दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल भी आती है तो। अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, आपने सुना भी होगा ऐसे लोगों को, वो कहते हैं कि हमने सारे टेस्ट करा लिए, मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, फिर भी क्लिक नहीं हो रहा, 6, 7, 8 साल लोग के निकल जाते हैं और कुछ समझ नहीं आके दे रहा होता कि क्या रीज़न है। क्या रीज़न हो सकते हैं तब? अगर दोनों नॉर्मल हैं और दोनों ने अपनी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करवा लिए, स्टिल हम कहते हैं जी इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी, जिसमें इसका मतलब है कि कोई वजह नहीं, अननोन कॉज, यू नो, ये वो की मर्जी कहते हैं हम इसको। हाँ, एग्जैक्टली। मगर इन लोगों को भी अगर 1 साल हो जाए तो इनको अपनी ट्रीटमेंट लेनी होगी, स्टिल के दोनों नॉर्मल हैं। यूजुअली हम तो कुछ नो, जब कुछ ख़राब ही नहीं है तो वी हेल्प देम आउट। मेल के हमने करवाया सीमेन एनालिसिस, कम्स आउट टू बी नॉर्मल, और फीमेल के सारे हार्मोनल नॉर्मल भी हैं, मगर फिर भी अगर वो कंसीव नहीं कर रहे, ट्यूब्स भी पेशेंट हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल,
स्टिल हम देयर सर्टेन मल्टीविटामिन्स जो हम मेल को पार्टनर को भी देते हैं और फीमेल को भी देते हैं। मल्टीविटामिन, या देयर सर्टेन मल्टीविटामिन, ये भी कोई रोल प्ले करते हैं? दे हैव गॉट अ वेरी गुड रोल एज फॉलिक एसिड है, मेल में हम उनको यूली विटामिन ए एंड दे डिफरेंट। फॉलिक एसिड तो आई थिंक वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, हाँ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, मगर फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में हर जगह इफेक्ट करता है। वो मसल होगा, वो आपका जेनेटेलिया होगा, वो आपकी रिप्रोडक्टिव होगा, मतलब ये बच्चे पैदा करने की जो ताकत है उस पर भी इफेक्ट करता है। तो हम दोनों कपल को फॉलिक एसिड पे डालते हैं। अच्छा। इसके अलावा देयर सर्टेन मल्टीविटामिन जो मेल पार्टनर भी लेता है और फीमेल भी लेगी। फिर व्हाट वी विल डू कि इफ शी हैज़ रेगुलर, जैसे उसको माहवारी नॉर्मल आती है, रेगुलरली आती है, स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हम उसको आर्टिफिशियली हेल्प करते हैं, हम उनके फॉलिकल बनवाते हैं बाय सर्टेन मेडिसिन। और फिर वी विल गिव देम कि जी आपने इस तरह इसको रेगुलरली लेना है और इस डे पे आपने वट एवर दे हैव टू बी टुगेदर एंड ऑल दिस थिंग, और फिर उसको हेल्प अप करते हैं कि वो कंसीव करे, जिसे हम सुपर ओवुलेशन कहेंगे। मतलब वो नॉर्मली ओवुलेट करिए, फिर भी वी आर मेकिंग मोर फॉलिकल्स आर्टिफिशियली कि वो उससे कंसीव कर जाए। तो ये ज़रूरी है, अगर ये दोनों नॉर्मल भी हैं, दे डोंट हैव टू सिट एट होम कि जी हम दोनों नॉर्मल हैं और वो खुद हो जाएगा। खुद तो डेफिनेटली जब अल्लाह चाहेगा होगा, इवन विद दिस मेडिसिन, पर उनको ये मेडिसिन लेनी चाहिए ज़रूर। अच्छा, ये IUI और ये क्या सारे प्रोसेसेस होते हैं? वेल IUI इस तरह के प्रोसेसेस क्या इस तरह इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी में काम आते हैं? या डेफिनेटली इडियोपैथिक में काम आते हैं। अगर पेशेंट खुद कंसीव नहीं कर पा रहा है फॉर 2, 3, 4 गुड साइकिल, या हमने उसकी ट्रीटमेंट की, तो फिर हम उनको हेल्प अप करते हैं। बट यूजुअली IUI होता है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में। अगर फीमेल इज़ परफेक्टली ऑलराइट और उसकी ट्यूब्स भी पेटेंट हैं, ओवरीज नहीं सही काम कर रही हैं, और अगर थोड़ा बहुत उसमें फॉलिकल का प्रॉब्लम भी है, बट हमने उसको सुपर ओवुलेशन करवाया या हमने उसको ओवुलेशन इंडक्शन दिया, मीन सर्टेन टैबलेट्स जो उसके फॉलिकल ज़्यादा बनाएगी। उसके साथ अगर थोड़ी बहुत मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, मीन्स के मेल के सीमेन एनालिसिस पे सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जो हमें लगता है इट्स नॉट फुलफिलिंग ऑल, और वो नेचुरली देने के बाद भी सही नहीं हो रहे और कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इसमें हम मेल का डायरेक्टली जो सीमेन है वी विल इंसर्ट इनटू द फीमेल। सही है। तो इसको हम IUI कहते हैं। यू कैन से कि ये आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब बेबी का वेरी इनिशियल स्टेज है। इट्स नॉट वो टेस्ट ट्यूब, इसके बाद के फिर अगर इससे पेशेंट कंसीव, एक्सपेरिमेंट अगर ये हो गया तो इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ। ये कितना सक्सेसफुल है, इस पे हम बात करते हैं। हमारे पास एक कॉल है जी, पहले वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैडम मैं गुलशन इकबाल से कलीम अहमद बात कर रहा हूँ। कलीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का पहले तो आपसे एक थोड़ी सी शिकायत ही करनी है कि आपका हेल्थ चैनल जो है हमारे गुलशन इकबाल में सही नहीं आ रहा है। ऐसी शिकायत है? फिर ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, ये तो हमने नोटिस कर लिया। चलें, गुलशन इकबाल के कौन से ब्लॉक में? गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में। 13 में, चलें कम से कम ये 2-3 महीने हो गए आपका चैनल बिल्कुल सही नहीं आ रहा। सही नहीं आ रहा है? ओके चले, ऑलराइट, हम लोग इस पे आज आप कुछ बेहतरीन अंदाज में कुछ कर सकती हैं तो बता दीजिएगा। ओके चले, हम आज कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और कोई और कंप्लेंट तो नहीं है कलीम साहब? नहीं, कंप्लेंट कोई नहीं थी, ये तो बस एक आपको बताना था क्योंकि जाहिर है हम हेल्थ चैनल देखते हैं तो डेफिनेटली जब सही नहीं आएगा तो केबल वालों से भी कहा आपने, लेकिन अब ये कौन से नंबर पर आ रहा है ये भी बताइएगा। ये 42 पे आता है लेकिन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अच्छा चलिए जी, ठीक है, हम देखते हैं। अच्छा जी, और क्या हमारे सवाल का जवाब देंगे, हमारे पोल के सवाल का? हाँ, आपके पोल का सवाल ये है कि शादी एक कमिटमेंट है और कमिटमेंट के अलावा भी हमें काफी हद तक बहुत सारी बुराइयों से दूर रखती है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि शादी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सही। उससे कम से कम इंसान काफी हद तक जो है, एक तो मैच्योरिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। हाँ, रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा ये है कि दूसरे को समझने का एक इंसान को एक नॉलेज गेन होती है कि इंसान किसी के ख्यालात को किस तरीके से रीड कर सकता है। अच्छा। हाँ, डेफिनेटली आप अगर साइकोलॉजी जाके पढ़ ले, इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? नहीं, बात ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को गलत समझ रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि उसका ओपिनियन आपके अगेंस्ट हो तो आपको बेहतर अंदाज में कोई मशवरा मिल सकता हो। सही, ठीक है। तो शादी हमें काफी हद तक जो है प्रोटेक्ट करती है काफी बुराइयों से और हमारी लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। ठीक है जी, ठीक है।
चले, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और कॉल है जी हमारे पास, वो भी साथ साथ ही अटेंड कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या? गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? ये राहिला बोल रही हूँ। कौन बात कर रहा है? राहिला कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा राहिला, हमारे पोल का जवाब देंगी? जी, पोल का जवाब देने के लिए कॉल किया है। हाय अल्लाह, यार लग रहा है कोई धमाकेदार आंसर आने वाला है। जी फरमाइए प्लीज। नहीं, देखिए जिंदगी तो गुजर सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास है, और बहुत खूबसूरत तशबीह दी है। लिबास एक दूसरे को हर तरह की अच्छी चीजों से प्रोटेक्ट करती है, हर तरह के मौसम के असरात से, और मतलब एक दूसरे के लिए एक साथी होता है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला। ये और बात है कि अब हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं, लालची हो, लेकिन क्या हम ये मतलब समझ भी रहे हैं? समझते हैं शादी करते हुए मतलब? देखिए मसला ये है कि हम सो कॉल पढ़ तो रहे, मतलब दुनियावी तालीम तो हासिल करते हैं, लेकिन दीनी तालीम हासिल नहीं करते। दूसरी बात, लड़कियां भी हो चाहे मर्द हो, कहते हैं हमारे पास पैसा आ रहा है, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें क्या जरूरत है, हम अकेले भी जिस तरह चाहे गुजार सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में एक इम्तिहान के लिए भेजा, और ये देखने के लिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ठीक है, और प्रॉब्लम से इंसान भाग नहीं सकता। अब जैसे मैं अपने भाई की मिसाल देती हूँ कि उसका बॉस बहुत खड़ूस है, लेकिन अब उसकी वजह से जॉब तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि फिर अर्न नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ? अच्छा राहिला, हम इनफर्टिलिटी पे भी बात कर रहे हैं। उसमें कुछ नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में थोड़ा बताया करें। और इस तरह से अगर हर कोई शादी नहीं करे तो फिर तो दुनिया में हम जरूर इस पे बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बड़ा मजे का उन्होंने कहा कि अगर कोई शादी नहीं करेगा तो दुनिया में आबादी खत्म हो जाएगी। एक और हमारे पास ये कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सादिया लाहौर से बात कर रही हूँ। सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं? बिल्कुल कीजिए जी। जी, मुझे ये पूछना है कि 49 मेरी एज है, तो बहुत वीकनेस दिन ब दिन बढ़ रही है, बाकी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, जो गानी प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, फिजिकल। आपका मेनोपॉज हो गया? हाँ जी। ओके, ठीक है। हाँ जी, और ये है कि कोई ऐसी डाइट या कोई टेबलेट्स, पता नहीं आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं ऑन टीवी, तो कोई है ऐसे कि मुझे ज्यादा किस चीज का इंटेक लेना चाहिए इस एज में आके ना, तो क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम भी फिजिकली नजर नहीं आ रही है। कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आपको फीवर या जॉइंट पेन, ऐसा हॉट फ्लशेस, मतलब तलवे जलते हो? बट आई एम ए शुगर पेशेंट, शुगर हो चुकी है मुझे, लेकिन शायद उस वजह से, परहेज की वजह से है। नहीं तो आप इंजेक्शंस पे हैं या टैबलेट पे हैं? नहीं, मैं टैबलेट्स पे हूँ अभी, इंसुलिन वगैरह का स्टार्टिंग के टैबलेट से ठीक है मैं, और परहेज भी बहुत ज्यादा करती हूँ, शायद इस वजह से। इंशाल्लाह आप इंसुलिन पे कभी नहीं आएंगे। हाँ जी, तो वो आप उसको मद्देनजर रख के कुछ बताइए कि मुझे एज ए, मेरी एज हो रही है, उस तरफ जा रही है कि मुझे क्या लेना चाहिए, इंटेक ज्यादा वीकनेस ना हो। हालांकि रेगुलर हो रहे हैं पीरियड, अभी बंद नहीं हुए हैं, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। बोल का जवाब चाहेंगे आप मुझसे? अगर आप देना चाहती हैं तो दे दीजिए। डिपेंड्स के हालात कैसे हैं, क्योंकि शादी करके भी अब डाइवोर्सी भी बहुत ज्यादा हो गई है। Exactly. शादी हो या ना हो, तो ये तो हालात पे डिपेंड करता है, मतलब एज भी आ रही है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, मर्द और दोनों ही बेचारे, कोई अनमैरिड है, कोई डाइवोर्सी है, तो दोनों रेशियोज इंक्रीज हो रहे हैं, वजूहात बहुत सारी हैं, ये नहीं है कि शादी करनी या नहीं करनी। अब तो फ्रीजे से बात ये हट गई है, अब तो ज्यादा हालात पे आ गई है। मैं आपको सही बात बताऊं, तो हालात पे डिपेंड करता है शादी करें या ना करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल सादिया, थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी बात की।